गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। तो आइए आज हम लेकर आए एक और अपडेशन जो हमारा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर आया है आईएससी क्लास 12th के लिए। आप सभी को पता है कि आईएससी क्लास 12th के अंदर हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, विच इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और हमारी 2021 एग्जाम्स के लिए काउंसिल ने कुछ जो सिलेबस है थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है। तो आइए जरा हम अपडेशन देखते हैं कि क्या चीज़ हटाई गई है और क्या चीज़ अभी भी जैसे पहले थी वैसे ही आपके सामने प्रेजेंट हैं, यानी उन चीज़ों के अंदर कोई चेंज नहीं आया है। तो देखिए क्या क्या हमारे पास टॉपिक्स हैं। चैप्टर नंबर 1 माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, ये तो पहले ही सिलेबस से हटा दिया गया था, तो ये सिलेबस में हमारे अब भी नहीं है। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 2 डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। इस चैप्टर के अंदर कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आपको करना है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, कुछ नहीं कटा एक वर्ड भी इसके अंदर से, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड के अंदर से। थर्ड आता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एज इट इज, पूरा चैप्टर ऐसे ही है, एक भी टॉपिक इसके अंदर से रिड्यूस नहीं किया गया है। थर्ड आता है फोर्थ चैप्टर आता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एज इट इज चैप्टर पूरा का पूरा है हमारा ये, इसके अंदर से भी कोई भी चीज हटाई गई नहीं गई है। चैप्टर नंबर 5 सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये भी एज इट इज है, इसके अंदर से भी कोई चेंज नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मार्केट मैकेनिज्म, ये भी एज इट इज है, इसके अंदर से भी कोई चीज रिड्यूस नहीं हुई है। उसके बाद आता है हमारा लॉ ऑफ रिटर्न चैप्टर नंबर 7, ये भी एज इट इज है, इसके अंदर से भी कुछ नहीं हटा है। और फिर आता है हमारा कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ये भी एज इट इज है, इसके अंदर से भी कुछ नहीं हटाए। तो आपको देखो इतनी सारी बातें पढ़ने के बाद एक बात पता लग रही होगी कि माइक्रो में से बहुत ही कम चीजें हटाई गई हैं, क्योंकि माइक्रो एक्चुअली में क्या है, एक बेसिक्स होता है, ये हमें आगे भी काम आता है। ठीक है, तो काउंसिल ने इसमें से बहुत ही रेयर, बहुत ही कम चीजें हटाई हैं। देखते हैं चैप्टर नंबर 9 के अंदर क्या है। इसके अंदर चैप्टर नंबर 9 है हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इसके अंदर देखिए एक टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन अंडर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, इस टॉपिक को यहां से हटाया गया है। और एक टॉपिक है इसके अंदर मोनोपोली मार्केट। ठीक है, इसके अंदर 5 तरह की मार्केट होती है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली। तो ये सिर्फ मोनोपोली की बात यहां पर हो रही है। मोनोपोली का सिर्फ आपके एग्जाम में क्या आएगा, ओनली मीनिंग। अगर इसके कोई फीचर्स वगैरह हैं तो वो आपको नहीं करने, सिर्फ इसको आपको मीनिंग प्रिपेयर करना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोपोली मार्केट, का मतलब क्या है। ठीक है, आते हैं उसके बाद चैप्टर नंबर 10 पर, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 10 पूरा हटा दिया गया है, इसमें से आपको कुछ नहीं करना, आप इसमें से एक भी वर्ड याद नहीं करेंगे, ना ही अपना टाइम खराब करेंगे इस चैप्टर को देखने के लिए। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 11 डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये चैप्टर नंबर 11 भी पूरा हमारा जो है काउंसिल ने हटा दिया है आपके 2021 एग्जाम्स के लिए, स्पेशली बस आपके लिए, आगे के लिए कोई अपडेशन नहीं है इसमें, सिर्फ ये 2021 के लिए अपडेट है। ठीक है, तो ये हमने देखा है चैप्टर नंबर 11 तक का। तो आइए देखते हैं आगे के चैप्टर्स के अंदर क्या अपडेट्स हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर 12 के अंदर क्या क्या अपडेशन है। चैप्टर नंबर 12 का नाम है हमारा थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर देखिए क्या क्या टॉपिक्स हटाए गए हैं, टॉपिक्स जो जो रिड्यूस हुए हैं वो लिखे हैं यहाँ पर। सबसे पहला टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, आपको नहीं करना, ये हट चुका है। उसके बाद आता है हमारा मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ये आपको नहीं करना। उसके बाद आता है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड एंड देयर मेजर्स टू करेक्ट देम। एक्सेस डिमांड भी और डेफिसिट डिमांड भी, दोनों में से कोई भी टॉपिक आपको नहीं करना, और इनके मेजर्स भी दिए हुए कि इनको करेक्ट कैसे किया जाता है वो भी आपको मेजर्स नहीं करने। तो ये 3 टॉपिक्स बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स इसमें से हटा दिए गए हैं। उसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 13 एंड 14, जिसको बच्चे बोलते हैं और टीचर्स भी बोलते हैं सर ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, बिल्कुल स्कोरिंग चैप्टर, बहुत अच्छी बात है, ये चैप्टर हमारे जो है एज इट इज रखे गए हैं। चैप्टर नंबर 13 एंड 14, यानी कि 13 है मनी एंड 14 है बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, नो चेंज, देयर इज नो चेंज, एज इट इज दोनों के दोनों चैप्टर हमारे एग्जिस्ट करेंगे हमारे 2021 एग्जाम्स के लिए। आगे देखते हैं कौन कौन से चैप्टर है हमारे। तो देखिए नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा, चैप्टर नंबर 15 देखिए कौन सा है हमारा, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट, नो चेंज, कोई चेंज नहीं है इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर नंबर 16 फिस्कल पॉलिसी, नो चेंज। चैप्टर नंबर 17 गवर्नमेंट बजट, नो चेंज। चैप्टर नंबर 18 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, नो चेंज, बहुत ही ईजी और बहुत ही छोटा चैप्टर है, नहीं है चेंज तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चैप्टर नंबर 19 नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, काफी सारे पॉइंट्स इसमें से हटा दिए गए हैं जो आपको आगे नहीं करने। देखिए कौन कौन से पॉइंट्स आपको नहीं करने, प्राइवेट इनकम नहीं करना, पर्सनल इनकम नहीं करना, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम नहीं करना, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम नहीं करना, पर कैपिटा इनकम नहीं करना, और लास्ट में रिलेशनशिप बिटवीन इनकम कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं करने। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स लिखे हुए ये आपको करने नहीं है, ये आपके रिड्यूस किए गए हैं सिलेबस से फॉर द एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन 2021। आगे लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 20, और देखिए चैप्टर नंबर 20 एक ऐसा चैप्टर है जिसको करने के लिए बच्चे सबसे ज्यादा घबराते हैं, क्योंकि पूरा न्यूमेरिकल चैप्टर है,
काफी सारे बच्चों को इस चैप्टर को करने में डिफिकल्टी होती है। तो क्या चैप्टर है? मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। एक यही चैप्टर है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कैलकुलेशन से रिलेटेड एक चैप्टर है, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, जो कि पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। आपको कुछ नहीं करना, चैप्टर नंबर 20 में कोई कैलकुलेशन नहीं, पूरा चैप्टर रिड्यूस हो गया, आपको ये चैप्टर देखना भी नहीं है। ठीक है, तो ये थी हमारी ISC 12th इकोनॉमिक्स की अपडेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी किस चीज की होगी? ISC 12th अकाउंट्स की अपडेशन। कॉमर्स की मैंने डाल दी अपडेशन, अगर आपने नहीं देखी अपडेशन तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ मोहित सिंगल क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।